का जायज मसला है। ये कह रहा है कि 360 ग्राम 30 रुपए पर हम लोगों को वारा नहीं कहता है। तो जब एक जायज रेट है वो जब दूसरे सूबों का रेट इसने लाया है और बलूचिस्तान के तमाम जिलों का रेट नकनामे इसने लाया है, वो भी डीसी है, वो लोग वो डीसीओ का तमाम रेट इसने लाया है। ये सारा नए डीसी साहब के सामने रख देंगे, वो बेशक वो अपना तज्जिया करे और फिर उसके बाद जो है इनको रेट दी जाए। कोई मुश्किल नहीं है, कोई बात नहीं है, एक मुनासिब रेट इनको दी जाए। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा रेट मांगता है कि मुफ्त में, तो ये नहीं मांगता है। एक कह रहा है कि एक जायज रेट हम लोगों को दे, दूसरे सूबों का रेट भी सामने रखो, बलूचिस्तान के जितने भी जिले हैं उनका रेट भी सामने रखो और फिर तज्जिया करो, तज्जिए के बाद हम लोगों को रेट दो। ये तो ऐसा बात नहीं करता है कि हवाई बातें करता है, जैसे उन लोगों ने हवाई रेट लगाया है, बस अपना किसी तंदूर वालों को नहीं बिठाया है मीटिंग में, बस खुद बैठ गया था, सट्टी पट्टी रेट दिया है 360 ग्राम और 30 रुपया। किसी को ये पता नहीं है कि वारा खाता है या नहीं खाता। 8,000 10,000 एक दिन में इसका नुकसान है। ये तो नुकसान के लिए नहीं बैठे हुए यार, इस गर्मी में इतना तंदूर के ऊपर ये बैठे हुए आग के ऊपर, इतना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो इसके बावजूद अगर ये नुकसान भी करे तो लोग तो पागल नहीं कि नुकसान करे। तो ये तो जायज रेट मांग रहे हैं और ये जायज रेट इंशाल्लाह ताला दे देंगे। नया डीसी अच्छा आदमी इंशाल्लाह ताला वो हमारे साथ ताउन करेंगे इंशाल्लाह। हम भी ताजरान में, रहीम साहब हमारा प्रेसिडेंट है बलूचिस्तान का, हम भी इसी ताजर में जो रहीम काकड़ साहब इनके सदर है, मैं भी उनका अपना सदर तस्लीम करती हूँ कि हम लोग का सदर है, हमारे साथ वक्त है, शाना बशाना खड़ा है हमारा जायज़ मसले के लिए, नाजायज़ के लिए कभी भी मतलब रहीम साहब को आपको पता है किसी का साथ देने वाला नहीं है। न किसी अंजुमन वालों को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, खुद 2-3 बंदे बैठ गए थे, रेट तय कर दिया कि 360 ग्राम 30 रुपया रेट। तो इसीलिए ये नहीं मानता है कि भाई हम लोगों को इत्मीनान में ले लो, हम लोगों से पूछो कि आप लोगों का नुकसान है फायदा है। देखो खाली आटा थोड़ा सस्ता हुआ है, ठीक है, ये लोग मान रहे हैं कि सस्ता हुआ है, बाकी गैस का बिल ये देखो, बिजली का बिल देखो, आसमान के साथ बात कर रहे हैं, तो पानी का टैंकर देखो, मजदूर का मजदूरी देखो, दुकान का किराया देखो, ये सारा चीजें डालो फिर इनसे वो निकालो कि भाई अभी कितना कमा रखा रहा है। ये तो तज्जिए के बाद रेट मालूम होता है, ऐसा तो सिटी पट्टी मालूम नहीं होता है कि भाई 3 बंदे उधर बैठ गया था 300। भाई ठीक है, 5,000 रुपये बोरी सस्ता हुआ है, हम लोग मांग रहे हैं, या 6,000 सस्ता हुआ है, हम मान रहा है, तो उनका रेट 10 रुपये हम कम करेंगे खुद ब खुद, लेकिन ग्राम का तो भी ख्याल रखो। वही ये कह रहा है कि ऐसा रेट हम लोगों को दे कि हम लोगों को भी नुकसान हो और आवाम का भी नुकसान हो। ये ऐसा नहीं है कि आवाम का ख्याल ये भी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आवाम का ख्याल नहीं रखते, ये भी अपना शहरियों को, अपने आवाम का ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जोर जबरदस्ती कर रहा है। मुनासिब रेट हुकूमत को चाहिए कि इनको मुनासिब रेट दे, क्योंकि हुकूमत का फर्ज बनता है कि इनको मुनासिब रेट, ऐसा रेट कि इन लोगों का नुकसान ना हो। हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा था कि हम आज अपना ऐलानात करेंगे रोडों के लिए, डीसी ऑफिस या न चौक जहाँ पे करना था प्रोग्राम, तो डीसी साहब का तबादला हो गया, इस वजह से वो हमने कैंसिल कर दिया। तो इंशाल्लाह अभी जो दूसरा डीसी है, पहले तो हम आपके तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से उसको मुबारकबाद कहते हैं आने पे, उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब हमारा जायज़ मसले को हल करेगा। तो कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे डीसी साहब से मिलेंगे, अगर हमारा मसले का हल निकाला तो हम ज़ाहिर एहतजाज फिर ख़त्म करेंगे, अगर नहीं दिया तो हम एहतजाज भी जो पहले का शेड्यूल मुताबिक है, रोडों पे जो भी प्रोग्राम हो गया, तय हो गया, वो इंशाल्लाह वो प्रोग्राम फिर करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह मानेंगे, क्योंकि हम चीफ सेक्रेटरी के पास भी गया, वहाँ भी हमने केस जमा कर दिया, वो वहाँ से भी लेटर आए डीसी के पास कि इस पे गौर करो, इसका मसला हल करो, अगर न किया तो हम अदालत इंशाल्लाह जाएंगे, अदालत से भी रुजू करेंगे।